दर्शकों, मैं हूं मीनू सिंह। जनहित पावर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। चंडौस थाना इलाके के दोरव पुल के पास दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों के दो गुटों के बीच हुई फायरिंग में चाय की दुकान पर बैठकर जलेबी खा रहे एक 55 वर्षीय व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। बाइक सवार बदमाशों के दो गुटों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक व्यक्ति की गोली लगने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनंद फानन में क्षेत्राधिकारी गभाना समेत कई थानों का फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों से दो गुटों के बीच हुई इस फायरिंग को लेकर जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई में जुटे हैं। तो वहीं दो गुटों के बाइक सवारों पर सवार हथियारबंद बदमाश द्वारा जहां एक तरफ अलीगढ़ पुलिस को चुनौती दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ बाइक सवार बदमाशों के द्वारा कस्बे में पहुंचकर दिन दहाड़े की गई ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान अफरा तफरी मची हुई है। तो वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजों से कस्बा चंडौस गूंज उठा, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। दो गुटों के बीच हो रही फायरिंग में गोली लगने से मौत के शिकार हुए 55 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति उमेश के बेटे चेतन का कहना है कि रविवार को उसके पिता गुड़गांव से नौकरी करने के बाद अपने गांव वापस लौटकर आने के लिए चंडौस क्षेत्र के दौराव पुल के पास खड़े थे, तभी दबंग व्यक्ति गुट और दूसरे गुट के दबंग व्यक्ति के बीच गोली चलने लगी। एक गुट के बदमाशों के तमंचे से निकली गोली उसके पिता को लगी। चेतन का कहना है कि जब दोनों गुटों के बीच फायरिंग हो रही थी तो उसके पिता ने दोनों गुटों के लोगों के पास पहुंचकर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करने से मना किया। इसी विरोध के चलते दबंग गुट के बदमाशों ने उसके पिता को शूट कर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मेरे पापा वहाँ से गुड़गांव से आ रहे थे तो खड़े थे वहाँ पे दौरू पे, तो वहाँ पे दो गैंगों में लड़ाई हो रही थी। एक गोरना का था छोटू और एक मोंटी बता रहे हो टोली का, तो इनमें से छोटू की गोली चली है और वो लगी। तो आपके पिताजी की कोई इनसे रंजिश थी या क्रॉस क्रैशिंग? तो कोई नहीं, वो समझा रहे थे कि लड़ो मत, बस इतने में शूट कर दी थी। कितनी गोली लगी थी? एक गोली। तो उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी या वहीं मृत्यु हो गई थी इनकी? मेडिकल में लाए थे। ये घटनाक्रम पूरा कहाँ का है? दौरू का है। थाना कौन सा लगता है? अब कहाँ पर मौजूद हैं आप? कौन? अब कहाँ पर हैं? अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस पर। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? बस जो अपराधियों को पकड़े जाएं। प्रशासन से किसी तरीके की मांग है आपकी कुछ? बस यही, अपराधी पकड़े जाएं और वहीं अलीगढ़ पुलिस को चुनौती पेश करते हुए बदमाशों के दो गुटों द्वारा इलाके में की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत के बाद घटना को लेकर अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी का कहना है कि थाना चंडौस इलाके में दो गुटों के बदमाशों के बीच आपस में फायरिंग होने की सूचना इलाका पुलिस को मिली, जिसमें फरीदाबाद में रहकर नौकरी कर वापस लौट रहे पास के ही गाँव के रहने वाले एक 55 वर्षीय उमेश व्यक्ति को गोली लगने से घायल हुआ, जिन्हें मेडिकल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीमों ने फायरिंग करने वाले आरोपियों को आसपास तलाशा। सुरागसी करते हुए 6 अभियुक्तों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच 2 दिन पहले बुलंदशहर जिले के थाना अरनिया इलाके में भी झगड़ा हुआ था। वारदात के बाद मौके से फरार अन्य अभियुक्तों की तलाश शुरू कर वैधानिक कार्रवाई किए जाने के सख्त आदेश दिए हैं। ये आज थाना चंडौस अंतर्गत एक दौरव मोड़ है, उसके पास ये कुछ दो गुटों की आपस में लड़ाई की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। और वहीं पर ये एक व्यक्ति उम्र लगभग 55 वर्ष, जिनका नाम उमेश है, ये अपना फरीदाबाद में काम करते हैं, वहाँ से लौट रहे थे, पास के गांव में रहते हैं। इनको वहाँ पर गोली लगी, ये घायल हुए और अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया। सर कितनी गोलियां लगी? इस संबंध में जो पुलिस की जितनी भी टीमें थी तत्काल वहाँ पर पहुँची हैं और आसपास छानबीन करते हुए, सुरागरसी करते हुए अभी तक 6 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है और असला बरामदगी की सूचना हमें अभी प्राप्त हुई है और इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यह भी बताया गया है कि 2 दिन पहले इन लोगों की बुलंदशहर के अरनिया इलाके में झगड़ा हुआ था, ऐसा भी बताया गया है। इस तथ्य को भी तस्दीक किया जा रहा है और अन्य तथ्यों को तस्दीक करते हुए, वैज्ञानिक साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए सटीक जो गिरफ्तार हैं उनके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करते हुए एवं अन्य अभियुक्त यदि कोई हो तो उस पर भी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। सर कोई घर वालों का कोई चीज़ में कहना है क्या किसी तरह के? घर वालों से हमारी मुलाकात। तो ये थी अब तक की खास खबरें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनहित पावर न्यूज पर।